आरोप तो किसी पे भी कोई भी लगा दे, लेकिन शंकराचार्य जी पे आरोप लगाना बहुत बड़ी बात हो गई। ये तो हमारा फिर इससे तो ये सीधा सीधा साबित होता है कि हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए, हमारे धर्म को, संस्कृति को, संप्रदाय को समाप्त करने के लिए एक नई साजिश रची जा रही है, जिसमें जो है ये आशुतोष ब्रह्मचारी, आशुतोष जो है वो शामिल है। अब इस केस में न ही कहीं ट्रायल से शंकराचार्य जी बाहर जा रहे हैं और न ही उनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन की कोई ज़रूरत है। तो जहाँ तक अग्रिम याचिका की है उसकी सुनवाई सीख करके किसी के भी मानवाधिकार और उसके राइट अंडर 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसमें कोई कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अग्रिम जमानत की याचिका पर निश्चित रूप से उन्हें कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। मेडिकल हुआ तो हो सकता है किसने क्या किया ये भी नहीं पता चल पाएगा। उस एक हफ्ते के जो 7 दिन की जो गैपिंग है उसको कैसे दूर करेंगे? 7 दिन तक तो आपके साथ रहे, तो उसमें आशुतोष ब्रह्मचारी हो सकता है कि उसमें खुद दोषी हो, शंकराचार्य जी को पर जानबूझ के आरोप लगाया जा रहा हो। शंकराचार्य जी पर आरोप लगने के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने उन पर आरोप लगाया है कि उनके आश्रम में नाबालिग बच्चों का शोषण होता है और कुछ नाबालिग बच्चों पर उन्होंने दबाव बनाया है, उनका शोषण किया है। साथ ही साथ उनके शिष्य पर भी आरोप लगे हैं और इसके लिए शंकराचार्य जी ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। अब इस विषय में क्या होगा, इसके लिए हम बात करने के लिए आए हैं हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहां उन्होंने याचिका दायर की है। हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विषय पर आगे क्या कुछ हो सकता है। क्या शंकराचार्य जी को अग्रिम जमानत मिलेगी या उन्हें जेल जाना पड़ेगा? सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये शंकराचार्य जी का मामला है, इस समय काफी चर्चाओं में है और लगातार बातें हो रही हैं कि शंकराचार्य जी जेल जा सकते हैं क्योंकि उन पर आरोप जो लगे हैं काफी गंभीर आरोप है, संगीन आरोप है। जो आरोप लगे हुए हैं नाबालिग बच्चों के शोषण के, क्या कुछ हो सकता है इसमें और इसमें आपका क्या मानना है, क्या आपके विचार हैं इस विषय को लेकर? देखिए, इसमें जो आरोप लगाने वाला जो व्यक्ति है, जो हिस्ट्री सीटर खुद है, ठीक है, पहली बात तो ये है कि जो बच्चे हैं न तो उनके माता पिता ने, न तो उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने कोई आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाला कोई दूर का व्यक्ति है जो कि रहता है मथुरा में। अभी वो खुद भी एक मथुरा में जन्मभूमि का मुकदमा लेके आया हुआ है यहाँ पे, जिसमें वो एक पेटिशनर खुद है एक साइड से। और रहने वाले बच्चे जो हैं वो शायद बस्ती के हैं, ठीक है। तो वहां से पहली बात तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो वहां से वहां पहुंचे कैसे और उनसे कैसे संपर्क में आए। और उनका ये कहना है कि 1 हफ्ते तक वो बच्चे हमारे साथ रहे जी, ठीक। अगर 1 हफ्ते तक उनके साथ रहे और उन्होंने बताया कि हम मेडिकल भी करा लिए हैं, अगर मेडिकल हुआ तो हो सकता है किसने क्या किया ये भी नहीं पता चल पाएगा। उस 1 हफ्ते के जो 7 दिन की जो गैपिंग है उसको कैसे दूर करेंगे? 7 दिन तक तो आपके साथ रहे, तो उसमें आशुतोष ब्रह्मचारी हो सकता है कि उसमें खुद दोषी हो, शंकराचार्य जी को पर जानबूझ के आरोप लगाया जा रहा हो। इसमें तो सरकार से एकदम वो है कि इसमें कायदे से जांच कराए, कोई न्यायिक अधिकारी अपॉइंट करे, क्योंकि शंकराचार्य जी भगवान स्वरूप माने जाते हैं हमारे हिंदू धर्म में। उनके ऊपर ये आरोप लगाना, और आरोप तो किसी पे भी कोई भी लगा दे, लेकिन शंकराचार्य जी पे आरोप लगाना बहुत बड़ी बात हो गई। ये तो हमारा फिर इससे तो ये सीधा सीधा साबित होता है कि हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए, हमारे धर्म को, संस्कृति को, संप्रदाय को समाप्त करने के लिए एक नई साजिश रची जा रही है, जिसमें जो है ये आशुतोष ब्रह्मचारी, आशुतोष जो है वो शामिल है। तो कहा यह जा रहा है कि संस्कृति को बदनाम करने के लिए, हमारे सभ्यता को बदनाम करने के लिए, शंकराचार्य जी को बदनाम करने के लिए साजिश की जा सकती है, जिसमें आशुतोष ब्रह्मचारी शामिल हैं। लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी तो खुद ही सनातन धर्म से हैं, तो कैसे माना जा सकता है कि आशुतोष ब्रह्मचारी सनातन को बदनाम करेंगे? अरे जिसके ऊपर 50 मुकदमे खुद हों वो कौन सा सनातनी है? सनातनी है अगर वो तो पहले दिखाएं, हिस्ट्री शीट उनका खुले, पता चले भाई कैसे वो सनातनी हो गए। सनातनी होना विषय अलग है, लेकिन संत होना एक विषय अलग है। शंकराचार्य भगवान है। तो एक बड़ी बात यह है कि सनातनी होना अलग विषय है और संत होना अलग विषय है, क्योंकि शंकराचार्य जी पर आरोप लगना एक बड़ी बात है। क्या कहेंगे आप इस पर? शंकराचार्य जी के ऊपर ऐसा आरोप दुखद है हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए, कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात, ये जांच का विषय है, आगे देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो ये गलत हो रहा है। तो कहना यह है कि प्रथम दृष्टया ये गलत हो रहा है, बाकी जांच का विषय। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि पॉक्सो कोर्ट ने ये चूंकि अदालत से एफआईआर का वो आया हुआ है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इस पर क्या कहना है? न्यायालय अपनी प्रक्रिया के अनुसार से कार्य कर रहा है। न्यायालय को प्रथम दृष्टया अगर
उसके संबंधों में कई संज्ञेय अपराध दिखा होगा तो वो एज ए जुडिशियल मैंडेट कर सकता है। और उनकी याचिका भी ठीक है, क्योंकि अब इस केस में न ही कहीं ट्रायल से शंकराचार्य जी बाहर जा रहे हैं और न ही उनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन की कोई ज़रूरत है। तो जहाँ तक अग्रिम याचिका की है उसकी सुनवाई सीख करके किसी के भी मानवाधिकार और उसके राइट अंडर 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसमें कोई कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अग्रिम जमानत की याचिका पर निश्चित रूप से उन्हें कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। तो कस्टोडियल इंट्रोगेशन कोई आवश्यकता नहीं है और इसीलिए उनको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से उन्हें अग्रिम जमानत मिल जाएगी। सर, जमानत मिल जाएगी उनको? ये तो न्यायालय का विषय, ये हम आप कह करके न्याय प्रक्रिया में इंटरफेयर करेंगे, बट जहाँ तक संभावनाएं होती हैं और जहाँ तक कानून है कि कोई कस्टोडियल इंट्रोगेशन नहीं है अगर, और आरोप गंभीर है लेकिन कहीं भी ये ट्रायल से भाग नहीं रहे, उनके ऐसी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन से भाग नहीं रहे हैं, तो अगर इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं तो कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं है, तो अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की जानी चाहिए। तो चूंकि वो किसी भी तरह से भाग नहीं रहे हैं, वो सरकार को सहयोग करने के लिए, प्रशासन को सहयोग करने के कह रहे हैं और इसीलिए बहुत चांसेस हैं कि उनको अग्रिम जमानत मिल जाएगी। शंकराचार्य जी का पूरा जो मामला है उस विषय को लेकर आपका क्या मानना है? अब ऑफिशियली तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अब ये कोर्ट में विचाराधीन है। अब कोर्ट पे जो आएगा तो देखा जाएगा आगे। क्या लगता है आपको कि शंकराचार्य जी का जो मामला है, शंकराचार्य जी पर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर आपका क्या मानना है? क्या शंकराचार्य जी पर जो आरोप लगे हैं वो सही हो सकते हैं या महज एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है ये? देखिए, इसमें सोचने और समझने का विषय है, सर्वेक्षण का विषय है। बाकी जो भी कुछ होगा वो तो कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो कोर्ट का संज्ञान लेगी, इस पर जो भी कुछ होगा वो सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो कोर्ट इस पर संज्ञान लेगी और जो भी होगा वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। सर, आने वाले समय में जिस मामले में, जिस धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, उन धाराओं को देखते हुए क्या कहा जा सकता है? क्या शंकराचार्य जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं या भी नॉर्मल ऐसे सुनवाई चलती रहेगी, हियरिंग चलती रहेगी? नहीं, अभी जो अग्रिम याचिका आज माननीय न्यायालय में दाखिल की गई है उसके लिए सुबह मेंशन किया गया था कोर्ट से। कोर्ट ने कोई अलग से पैरिटी देने की कोई बात नहीं कही, क्योंकि सामान्य रूप से सबके लिए जो सिस्टम नियम है उसी हिसाब से उसकी सुनवाई होगी। हाँ, अपराध निश्चित रूप से गंभीर है लेकिन वो आरोप है, अभी उसमें सत्यता है कि नहीं है, उसके पहले किसी ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक प्रतिद्वेष से या किसी ऐसी चीज़ों से उनके किसी भी कारण से फॉल्स इम्प्लीकेशन के नाते फंसाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को विवेचना में देखा जाता है। विवेचना पुलिस अपने हिसाब से करती, विवेचना कहीं कोई स्थगित नहीं हो रही है। बस विषय सिर्फ इतना है कि इनके अरेस्ट होने का है कि नहीं होने का है। अगर अग्रिम जमानत की याचिका आई है तो इसमें ये देखा जाना निश्चित रूप से है कि क्या कोई इस तरह की कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत है। अगर इस पे कोई ऐसी चीज़ हो जाती है इसके पर न्यायालय विचार करता है और विचार करने के बाद निश्चित रूप से उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अपने निर्णय पास करेगा। तमाम विधि व्यवस्थाएं ऐसी हैं अभी तक जो ये इशारा करती हैं कि नहीं, निश्चित रूप से कुछ न कुछ इनको लाभ मिलना चाहिए। तो शंकराचार्य जी को निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। शंकराचार्य जी पर जिस आरोप के तहत एफआईआर दर्ज हुई है उस आरोप को देखते हुए, मामला तो गंभीर है लेकिन फिर भी इस पर विचार किया जाएगा, विवेचना की जाएगी और उसको देखते हुए क्या हो सकता है इसमें वो कोर्ट तय करेगी। लेकिन इस पर बहुत ज्यादा राजनीति भी हो रही है। अखिलेश यादव जी मिलने जा रहे हैं, कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिकरण होना शुरू हो गया है। क्या लगता है कि जो राजनीतिकरण हो रहा है उसका भी कुछ दबाव बनेगा, उसका भी कुछ फायदा मिलेगा इनको या नहीं? देखिए, सत्ता और विपक्ष दोनों लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। विपक्ष का काम है कि जो भी गलतियां हो रही हैं उसके पास जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी, ये मतलब मान लीजिए कांग्रेस अगर जा रही शंकराचार्य जी के पास तो इसमें कोई गलत नहीं है। भाई वो भी सनातनी है, वो भी सनातन को मानने वाले हैं, तो सनातन के भगवान का अपमान हो रहा है तो भाई उनके पास जा रहे हैं, तो इसमें कहीं भी कोई गलत नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। ठीक है, और राजनीति करने वाला राजनीति नहीं करेगा तो करेगा क्या? हम लोग काला कोट पहने हुए हैं तो काला नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? ठीक है, तो उनका कार्य है, वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो राजनीति, लोगों ने राजनीति का एक ठेका लिया हुआ है। राजनीति का ठेका हमारे संघ ने लिया था भाई कि हम सनातन का ठेका हमारे पास है, तो अगर आप छोड़ रहे हो तो कोई न कोई पकड़ेगा ही उसको।
तो कहा ही जा रहा है कि आपने सनातन का ठेका लिया था, लेकिन आप अगर उसको तोड़ रहे हैं तो कोई ना कोई तो पकड़ेगा, कोई ना कोई तो लाभ उठाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में इस पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है, कोर्ट सुनवाई करता है और इस पर क्या निर्णय लेता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए, मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।